व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। जी व्यूअर्स, मैं ले आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम जो हैं वो ऑनलाइन यूएई में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीवी फॉर जॉब हमने करना। मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं पहले से ही। ठीक है, नोट करने का मकसद भी यही था कि जो है किसी किस्म के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो वो मिस ना हो जाए। कंप्रीहेंसिव जो है हमने सीवी को यानी कि मैंने बनाया है कि सीवी हमने कैसे बनानी है। मैं आपसे पहले शेयर करती हूँ। इस सीवी बनाने के लिए बहुत ही अहम मालूमात जो है वो मैंने इस पर लिखी। मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ कि हमने जो है वो कौन कौन सी अहम बातों को जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। नंबर एक, तो जब हमने सीवी को बनाना है तो हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें टोटली 3 पॉइंट आ जाते हैं। नंबर एक तो यानी सीवी फॉर्मेट जो है वो 3C से बना है। याद रखना है कि जो सीवी फॉर्मेट है, सीवी फॉर्मेट जो है वो 3C से बना है। ठीक है, यानी एक सी जो है वो है क्लियर लेआउट का। ठीक है, एक सी हो गया। उसके बाद दूसरा सी जो है इसका मतलब है क्लैरिटी। दूसरा सी जो है इसका मतलब है क्लैरिटी। और जो तीसरा सी है इसका मतलब है कंसाइज कंटेंट। ठीक हो गया, कंसाइज कंटेंट। 3C हमारे सीवी के रिलेटेड होते हैं जो कि हुए कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये क्लियर लेआउट क्या चीज़ है, क्लैरिटी क्या चीज़ है, सीवी में होना क्यों ज़रूरी है ये टॉपिक, और कंसाइज कंटेंट क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कंसाइज कंटेंट क्या चीज़ है। ये 3C मीन्स का ये है कि सीवी राइटिंग कैसे करते हैं। सीवी राइटिंग इसका मतलब ये है कि सीवी राइटिंग यहाँ पे सबसे जॉब मिलनी आसान है। एक तरह की पढ़ा लिखा बंदा है, उसके पास डिग्रीज़ हैं, वो अच्छे सर्टिफिकेट्स रखता है, उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर उसकी सीवी ही सॉलिड नहीं होगी, सीवी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो आप यकीन करें कि आपको जॉब जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यह है कि हमारा जो सीवी कंटेंट है कि योर सीवी शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर। याद रखना है कि योर सीवी शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर, कि आपकी जो सीवी है वो इतनी लंबी ना हो कि आपने उसमें रिश्तेदारों का भी बता दिया हो, आपने अपना उसमें हर लिहाज की आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जो उनको चाहिए वो बीच में नहीं है। तो इसलिए ठीक है, तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि उनको असल में क्या क्या चीज़ें चाहिए। उनको सिर्फ 3C चाहिए, यानी क्लियर लेआउट उनको चाहिए, क्लैरिटी उनको सीवी में चाहिए, और कंसाइज कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ ये तीनों सी लफ्ज़ तो हैं, हमने एडिशन इनकी कैसे करनी है। और आपने मेरी वीडियो एंड तक वॉच करनी है। मैं एंड पे एक प्रॉपर सीवी भी जो है वो ऐड कर दूँगी, उसकी पिक ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों को उसमें से अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि सीवी में क्या कुछ वो हमने ऐड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम आगे हैं जो अपना पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्लियर लेआउट क्या चीज़ होती है। क्लियर लेआउट मीन्स ये होता है कि योर सीवी शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर, नंबर वन। ओके डन। एंड नंबर टू, आप यू कैन से मेक इट ईजियर ऑन द आई टू सी। मीन्स कि उनको देखने में आसानी हो। ये नहीं है कि आपने 5 से 6 सफ़ों की सीवी बना दी है और वो अगला बंदा उकता जाए। ठीक है, और इधर उधर की जो है एक्स्ट्रा जो हम चीज़ें ऐड कर देते हैं वो तो बिल्कुल नहीं ऐड करनी। ये मीन्स कि ये दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि हम अपने बारे में कि हमें ये पसंद है, हम ये कर सकते हैं, हमें जो है वो हम हमारा जो एक्स्ट्रा हम कुछ उसमें पॉइंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे टू द पॉइंट ये लोग बात करते हैं। टू द पॉइंट मीन्स कि आपकी स्टडी, कि इनको किसी भी चीज़ से रेलेवेंट कुछ चाहिए ही नहीं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपका बॉडी स्ट्रक्चर
इन केस ऑफ स्टडी, ठीक है, यानी उनको आप एक रिक्वायरमेंट के तौर पे चाहिए, यानी उनको जो है आप सिर्फ एक बॉडी रिक्वायरमेंट के तौर पे चाहिए हो, वो भी सिर्फ पढ़ाने के लिए, ठीक है। उन्होंने आपसे एक्टिविटीज़ करवानी है। यहाँ पे एक ये असूल है, ये रूल है कि हर फील्ड का बंदा अलग है। जैसे यहाँ पे म्यूज़िक टीचर्स हैं, उन्होंने म्यूज़िक क्लासेस लेनी है, उनका बाकी किसी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टीचर्स हैं, ठीक है, उनका बाकी किसी काम में कोई लेना देना नहीं होता। तो ये क्लियर लेआउट होता है कि आपने हर चीज़ को टू द पॉइंट ब्रीफ देना है। उसके बाद मैं आपको कह दूं कि पुअर विजिबिलिटी ना हो। पुअर विजिबिलिटी मींस के आपने अपनी सर्टिफिकेट्स का बता दिया, ठीक है। एंड पे जब आपका जो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपका इंटरमीडिएट में ग्रेड बनता है बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आपने जब लास्ट पे अपने बारे में थोड़ा सा दिया होता है ब्रीफली, उसमें आप लिख देते हो आई एम एक्सपर्ट इन दिस, आई एम एक्सपर्ट इन दिस, आई एम एक्सपर्ट इन दिस। तो वो ऊपर की जो हेडिंग होती है ना, उसका सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। कि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जो पहला आपका इंप्रेशन पड़ जाता है, वो एंड पे आके हम कुछ भी लिख दें तो वो काम नहीं करता। समझ रहे होंगे ना आप मेरी बात को। तो मैं आपको बता दिया क्लियर लेआउट, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेकंड बताती हूँ क्लैरिटी क्या चीज़ है, कि क्लैरिटी किसको कहते हैं। अब देखें क्लैरिटी क्या चीज़ है। तो इसमें ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल द बेस्ट वे टू हैव क्लैरिटी सीवी इज़ टू हैव। फॉर एग्जांपल मैं क्लैरिटी की एग्जांपल देती हूँ कि आपने उसके ऊपर जो हेडिंग्स देनी है, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग्स हो आ जाती हैं इसमें, हेडिंग्स हो गया। नंबर 2 पे आपने सब हेडिंग्स भी ऐड करनी है, सब हेडिंग्स, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की। तीसरी बात है इसमें कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है। जो फॉन्ट्स होते हैं ना, जैसे जो ABC के वर्ड्स हैं, जैसे हमने टाइप करनी है अपनी CV के। नंबर 3 है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ फॉन्ट, ठीक है। और नंबर 4 आ जाता है कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कीबोर्ड्स, ठीक है। यूज़ ऑफ प्लेसमेंट, बात की समझ आ रही है मेरी कि मैंने आपको क्या बताया। ये है जी क्लैरिटी, आपकी हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सब हेडिंग्स हो गई। उसके बाद यूज़ ऑफ फॉन्ट्स है, यूज़ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कीबोर्ड है, कि आपने कौन कौन सी कीज़ को कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है। तो जी, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हेडिंग्स में हमने क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। कि हेडिंग्स में कुछ क्या क्या कुछ होना चाहिए। तो हेडिंग्स टू हैव नंबर 1, हमने सबसे पहले लिखना है कि आपने सबसे पहले लिखना है योर नेम, ठीक है। ठीक है, नाम जो यहाँ पे है वो जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पर्सनल डिटेल्स जो हैं हमने प्रोफाइल में ऐड करनी है, ठीक है। ये हम जो है इसमें डिटेल में ऐड करके, और जो कि है हमारा प्रोफाइल, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हमारा थर्ड पॉइंट था, वो था एजुकेशन, कि हमारी एजुकेशन जो है ना वो कितनी है। यानी हमने FA किया हुआ है, FA की तो यानी कि कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जॉब के लिए आपका कन्फर्मली ग्रेजुएशन तो मस्ट है, ग्रेजुएशन मस्ट है। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, PhD किया है, वो अलग बात है। एजुकेशन जो आपने अपनी ऐड करनी है, वो आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जो होते हैं ना ये अल्फ़ाबेट्स के, तो आपने उन ऑर्डर्स में लिखना है। तो ये भी ज़रूरी है। यानी आप अपनी CV को, हम अपनी CV को बेस्ट बनाने
मतलब बेस्ट बना रहे हैं ना, मीन्स कि हम उसको डिज़ाइन अच्छा कर रहे हैं, हम उसमें ऐड भी हर चीज़ कर देंगे, लेकिन यानी देखने वाले के लिए जो है वो अच्छी, दिखने में अच्छी भी लगेगी और उसको यानी इरिटेशन नहीं होगी कि बहुत हैवी है कोई। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो था एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की यानी इसका ये आ जाता है कि अगर आपने पहले कहीं पे टीचिंग की हुई हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, यानी आपके पास यानी ट्रेनिंग हो, किसी चीज़ की ट्रेनिंग, जैसे वो आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ जाती है ना, कि आपने अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज़ किए हों, जैसे बी एड है, एम एड है, तो ये इसमें आपकी ट्रेनिंग वो इंक्लूड होती है। अगर आपने बी एड किया हुआ है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी जो है वो लाजमी इसके साथ ऐड कर दें। अदरवाइज़ अगर आपने इसके अलावा भी कोई और कोर्सेज़ किए हुए हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, आइल्स हो गया, या इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज़ होते हैं, अगर आपने वो भी किए हुए हैं तो आप अपनी सीवी में उनको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जी अब है इंटरेस्ट एंड स्किल्स, यानी हमने अपना उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बताना है कि हम किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे वो तो हमारी सीवी से, हमारी डिग्री से भी शो हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी स्किल्स का थोड़ा सा हमने रिवेन्यू देना ही देना है, ताकि थोड़ा सा हम आइडिया दे सकें। ज़्यादा बेसिक, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बस बेसिक जो है वो तो हमने लाजमी बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 6, रेफरेंस। यानी रेफरेंस वो नहीं है कि आपने किसी का फ़ोन करवाना है, किसी से कॉल करवानी है, वो नहीं, आपने अपना ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर उसमें ऐड करना है। ये टोटली हमारा जो है वो पहला पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब हम थर्ड पॉइंट हमारा आ गया था, नेक्स्ट जो था वो था कंसाइज कंटेंट। अब ये कंसाइज कंटेंट क्या होता है, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि वाइल यू कुड गो ऑन फॉर 10 पेजेस, फॉर एग्जाम्पल आप 10 पेजेस की सीवी बना रहे हैं, तो वो आप समझें कि वो देखने वाले ने आपकी सीवी को देखना तक नहीं है। एंड एक्सप्लेन योर होल लाइफ स्टोरी, मतलब ये नहीं है कि आपने उसमें अपनी होल लाइफ स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है, या आपने एम्प्लॉयर ओनली वांट्स टू सी यू एंड योर सीवी, योर डाटा, योर डिग्रीज, योर सर्टिफिकेट्स रेदर देन अदर्स। ओके। तो उसके बाद ये था जी, बताया था मैंने आपको, यू मीट द क्लाइंट्स नीड्स, यानी वो कहते हैं कि आप, यानी उसमें आपने सिर्फ ये लिखना है, एज है, फैमिली स्टेटस, नेशनैलिटी। ये आपने, अगर आप अपनी एज लिखेंगे वो तो आपका, जब आप अपना यहाँ का, यानी आप अपना आईडी कार्ड अटैच करते हो, आपका जो आपका होता है वो, उस पर आपकी हर चीज़ शो हुई होती है। यानी आप अगर फिर से दोबारा दोबारा से आप अपनी एज बताएंगे, अपने फैमिली बताएंगे, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया हम 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ऐसे ऐसे, तो अपना स्टेटस बताएंगे, नेशनैलिटी बताने लग जाएंगे, तो ये फजूल चीज़ें हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपने ये कहना है यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, कि यानी आपको पता है, अगर आप अपना बताने लग गए हो कि मैं क्वालिफाइड हूँ तो मुझे रखें, तो ये ऐसे वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपने नहीं बताना, आपने सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अपना सर्टिफिकेट ऐड करना है, अपने एनओसीज वगैरह जो जितना जो कुछ भी होता है आपने वो ऐड करके, तो बस आपका काम ख़त्म। तो नेक्स्ट जो फिर है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्लियर लेआउट। हमने सिर्फ ये बता दिया कि हमारी जो सीवी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सी पे थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया तीनों पॉइंट, क्लैरिटी भी कर दी, ठीक है, क्लियर लेआउट भी कर दिया, और हमने लास्ट पे अभी कंसाइज कंटेंट के बारे में पढ़ा कि कंसाइज कंटेंट किसको कहते हैं, कि जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अपना बताना है, ना कि अपना, अपनी एज, अपनी फैमिली, अपना स्टेटस, अपनी नेशनैलिटीज़, और ठीक है, और ना ही इतना कुछ ऐड करके अपनी सीवी को कोई 10 पेजेस पे लेके जाना है। तो ये मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि मेन और कोई कोई बात रह तो नहीं गई, कि मतलब जो सीवी से रिलेटेड हो और आपको बतानी भी ज़रूरी हो। तो बस वही मैं देख रही थी कि यहाँ पे जो है वो, मैं इसके अलावा भी आपको ये जो लोग दूसरे अदर जॉब्स होती हैं वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके बारे में भी बताऊँगी। तो ये जो था ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप इसको कह लें, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में बता रही हूँ जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी सीवी बना के आप इन पे, जिनमें ये एक ऐप है Indeed.ae। ठीक है, एक ये वाली ऐप है। उसके बाद सेकंड है Teachaway.ae, और थर्ड है यहाँ पे www.monstergolf.com। ठीक है, थर्ड ऐप यहाँ पे ये है। और 4 पे मैं लिख रही हूँ जी, किसके बारे में लिखा है जी, हाँ जी, ये है जी एड्रेबिक। ठीक है, .ae,
एड्रेबिया जो है .ae, ये बहुत अच्छी ऐप है, ये बहुत अच्छी ऐप है। यहाँ पे आपको बहुत सी वैकेंसीज़ के बारे में, और लास्ट पे मैं बता दूँ जो है वो किसके बारे में लिखा है, वो टेस्ट.com के बारे में लिखा है। ये जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सी जॉब्स जो हैं वो ये लोग फॉर्मेट करते रहते हैं अपना, इनका एक लिंक है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।